हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन एलटी ग्रेड की बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और गाइस, मैं आपसे होप करता हूं कि आप सभी इन क्वेश्चनों को नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप जीआईसी का भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी आपके लिए ये नोट्स यूज़फुल होंगे। अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नोट रुपये 2000 पर कौन सा रूपांकन है, यानी कि किसका चित्रण है 2000 के नोट पर? तो राइट आंसर क्या है इसका? मंगलयान। मंगलयान का चित्र है 2000 के नोट पर। वहीं आपको नोटों से थोड़ी बातें और मैं आपको बता देता हूं कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्रण है? तो सूर्य मंदिर का। किसका है? सूर्य मंदिर का। और सूर्य मंदिर कहाँ है भाई? कोणार्क में। क्लियर है? सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। इसको बनवाया किसने था? नरसिंह देव ने। ये गंग डायनेस्टी के थे, ये भी आपको याद रखना है। वहीं 50 रुपये पर किसका चित्रण है? तो हम्पी का। 100 रुपये पर रानी की बावड़ी का। वहीं 200 रुपये पर सांची स्तूप और 500 रुपये पर लाल किले का चित्रण है, जिसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहां ने लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया और साथ ही ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, इसे आपने याद रखना है। वहीं रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रवि दहिया ने। और बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इराक का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? मेसोपोटामिया ईरान का प्राचीन नाम है। और मेसोपोटामिया एक सभ्यता भी थी और उस वक्त 4 सभ्यताएं थीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। इसे भी आप याद रख लेंगे। तो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे बसी। कौन सी नदी? नील नदी के किनारे बसी, और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन कौन से नदी के किनारे बसी? तो वो थी नदी हांगहो रिवर। और हांगहो रिवर को चाइना का शोक भी कहा जाता है और येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हांगहो रिवर को येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। और जो चौथी सिविलाइजेशन थी वो थी सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये 4 सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, यानी कि समकालीन सभ्यताएं हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे। मेसोपोटामिया से एक क्वेश्चन और आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया में सबसे पहली बार पहिए की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय मानक समय भारत के किस राज्य से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारतीय मानक समय लिया गया है, जो कि ग्रीनविच टाइम मानक समय से 5.5 घंटे का अंतर है। मानक समय से कितना अंतर है इसका? 5.5 घंटे का अंतर है भारत के समय में। और आपको एक बात बता दूं कि ये कितने डिग्री से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री से लिया गया है। और 82.5 डिग्री कितने राज्यों को पास करती है? तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह आपको याद रखना है। वो 5 राज्य कौन से हैं जहां से भारतीय मानक
रेखा गुजरती है? तो वो 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर बार्सिलोना। बार्सिलोना स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। साथ ही मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 9। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वन विहार नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कपिल देव 25 जून 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, और इस क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, और इनकी ही कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था और उस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया था? वेस्ट इंडीज़ को। इसे भी आप लोगों ने याद रखना है। वहीं दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता? 2011 में। किसकी कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी की। और किसको हराया था? श्रीलंका को। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो राइट आंसर केरल में। केरल राज्य में भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। और थोरियम का अयस्क कौन सा होता है? तो राइट आंसर है इसका मोनाजाइट। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। थोरियम का यूज न्यूक्लियर पावर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो राइट आंसर पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर तांबे के लिए। और खेतड़ी किस राज्य में है? राजस्थान में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है? कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है। और वहीं सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट। क्लियर है? वहीं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था, ये भूरा कोयला किसी जगह कहा जाता है? तो इसका आंसर है लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला बेस्ट कोयला, एंथ्रासाइट सबसे बेकार वाला, पीट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आलू से। आपने देखा होगा आलू भी गोल, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। और बिना आलू के तो सब्जी बनती ही नहीं है, आप सभी को पता ही है। और सब्जियों का राजा भी किसको कहते हैं? आलू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम शुरू होता है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन ही आ गया, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए?
तो यह लिया गया रसिया से, रूस से लिया गया भाई मौलिक कर्तव्य, इसे आपने याद रखना है। एक होता है मौलिक कर्तव्य और दूसरा क्या होता है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया अमेरिका से, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11, और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अब आप लोगों को पता है ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। साथ ही बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड। टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। एंड फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्लियर है, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। साथ एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर पटना में। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 5 जनवरी 1666 को। और गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की पदवी खत्म कर दी थी। साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब होती है, 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। और वहीं सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है, तो राइट आंसर छठ पर्व बिहार राज्य का राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है। साथ ही फ्रेंड्स, मारिया शारापोवा किस देश की हैं, ये भी आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने आपसे कल पूछा था। तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड को दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइस, आप सभी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कमेंट ज़रूर कीजिए और क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए। जीआईसी लेक्चरार हो, एलटी ग्रेड हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो वहाँ पर आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा ये सेशन फ्रेंड्स। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Thank you very much. Share and subscribe. Next Fame.